Students, good morning everyone. बहुत दिनों से क्लास 7 का जो है साइंस नहीं देख पा रहे थे, तो आज जो है हम लोग चैप्टर 1 जो है हम लोग देखेंगे क्लास 7 का साइंस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, इसी की चर्चा हम लोग करेंगे। हम लोग ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़े हैं ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड इन फूड। विदाउट फूड जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है लिविंग रहे, जीवित रहे, यह संभव नहीं है। तो हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आपका सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग न्यूट्रिशन देखेंगे प्लांट्स का। सबसे पहले प्लांट्स और उसके बाद फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म की भी हम लोग चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये होता क्या है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। It is mode of taking food by an organism and its utilization by body। हम लोग जो फूड लेते हैं उसको न्यूट्रिशन कहते हैं, लेकिन कैसा? जिसका हमारा बॉडी जो है यूज करता है, यानी हमारे बॉडी के लिए उपयोगी है। फूड में बहुत सारे ऐसे भी पदार्थ हो सकते हैं जो हमारे बॉडी के लिए अननेसेसरी है, लेकिन हम लोग न्यूट्रिशन के क्रम में उन्हीं को चर्चा में लाएंगे जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है। स्टूडेंट्स, बोर्ड को आप लोग देख रहे होंगे, डिफिनेशन नेसेसरी है। डिफिनेशन को अवश्य आप पढ़ेंगे क्यों, और याद भी करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में लिखना है। याद करने के लिए जो है इसको हम बड़ा ही छोटे फॉर्म में, ये बहुत कुछ नहीं है। इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। दो ही पार्ट है। पहला टेकिंग फूड यानी भोजन को लेना, और यूटिलाइजेशन बाय बॉडी, ये दो मेन फैक्टर है। इसको डिफिनेशन में अवश्य इंक्लूड करेंगे। तो स्टूडेंट, फिर से, it is the mode of taking food by an organism and its utilization by body। तो समझ में आ गया स्टूडेंट, न्यूट्रिशन है क्या? इसको हिंदी में पोषण भी कह सकते हैं। दूसरा है न्यूट्रिएंट। ये न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिशन तो आपने समझा, और न्यूट्रिएंट क्या है? तो कंपोनेंट्स। देखिए, इसमें भी बहुत बड़ा हमने किए हैं, इस डिफिनेशन को भी छोटा करने का प्रयास किए हैं। क्या किए हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। वही बात है, भोजन के अवयव यानी भोजन में पाए जाने वाला वह पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जिसका हमारा शरीर जो एब्जॉर्ब करता है और उसका उपयोग करता है, वही है न्यूट्रिएंट। मेन फैक्टर इस पे आपको ध्यान रखना है। इट इज कंपोनेंट्स। किसका कंपोनेंट्स? तो फूड कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल में हमने लिखा है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। आप ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ये जो पोषक तत्व है यही भोजन में होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये बात जानने के बाद, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स को समझने के बाद आपको समझना होगा कैसे इसका हम लोग जो है भोजन को लेते हैं। तो इसको मेनली दो पार्ट में बांटा गया है। एक को कहते हैं ऑटोट्रोफ्स, ऑटोट्रोफ्स, और दूसरा है हेटेरोट्रोफ्स।
स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या हुआ? जब भोजन को स्वयं बनाता हो, यानी भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं है, ऐसा भोजन का जो तरीका है उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और दूसरा है हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स में होता क्या है? ये दूसरे से लेता है, दूसरे से बना बनाया भोजन को जो है उपयोग कर लेता है। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं, ऑटोट्रॉफ्स में कौन आएंगे? ऑटोट्रॉफ्स में आएंगे ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी हरे पौधे। सभी हरे पौधे जो है ऑटोट्रॉफ्स के अंतर्गत आएगा। क्योंकि आपने कभी पेड़ को देखा है क्या खाना बनाते हुए चूल्हे में, या क्या आप उसको भोजन लाकर पहुंचाते हैं? नहीं, वो खुद मेक करता है भोजन। कैसे करता है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरा है हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब हुआ जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करता है, जैसे ऑल एनिमल्स। ऑल एनिमल्स कहे तो ऑल एनिमल्स में हम भी आते हैं। ह्यूमन आर काइंड ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल के श्रेणी में मनुष्य को भी रखा जा सकता है। ये क्या है कि मनुष्य डेवलप किया हुआ एनिमल है और बाकी एनिमल थोड़ा सा माइंड से थोड़ा कम होता है। तो कहने का मतलब है हम लोग भोजन कैसे लेते हैं, या दूसरा जो एनिमल है भोजन कैसे लेता है, तो भोजन कैसे लेता है ये लोग? पेड़ पौधों से, यानी पेड़ पौधा भोजन कंप्लीट कर कर रखता है और उसी को जो है हम लोग या जीव जंतु या जानवर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑटोट्रॉफ्स की चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। पहले वो होता क्या है, तो आपको पता है ऑटोट्रॉफ्स में होता क्या है कि पेड़ फोटोसिंथेसिस में, ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है कि पेड़ पौधे जो है क्या करता है, एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और क्या चाहिए उसको? वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए। वो क्या फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में या प्रोसेस में होता क्या है कि पेड़ पौधे जो है एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। बाय रूट जड़ से जो है, जड़ से क्या लेता है? वाटर और मिनरल्स लेता है। और क्या करता है? वो अपने पत्तियों में प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और पत्तियों में जो वर्तमान होता है क्लोरोफिल, हरित लवक जिसको कहते हैं, इसकी उपस्थिति में वो जो है भोजन बनाता है। भोजन बनाने के बाद वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो स्टूडेंट्स, इस पर भी थोड़ी चर्चा हो जाए। कैसे? सपोज करिए एक पेड़ है, पेड़ करता क्या है इसकी चर्चा हम लोग कर लें। ये पेड़ है, तो पेड़ में पत्ते भी हैं, ये लेता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। कैसे? सन की उपस्थिति में, सनलाइट में। ये सन है, इससे ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट से लाइट एब्जॉर्ब करता है। और जड़ द्वारा बाय रूट से जो है ना क्या मिलता है? वाटर और मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स जो है बाय रूट लेता है। और यहाँ पत्तियों में ऑलरेडी पहले से होता है, क्या होता है? हरित लवक, क्लोरोफिल। और उसी के उपस्थिति में ये भोजन बनाता है। भोजन बनाने के बाद वो रिलीज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और क्या? ऑक्सीजन, O2 भी ये रिलीज करता है। ओके स्टूडेंट, क्या क्या? तो पेड़ पौधे जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, सनलाइट लेता है सूर्य से, और जड़ द्वारा जो है वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद
क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस। अभी एक थोड़ी सी चर्चा हम लोग और कर लेते हैं, ये जाता कैसे है, पानी को कैसे ले जाता है। तो जड़ द्वारा जब अवशोषित होता है तो एक टिश्यू होता है जिसको जाइलेम कहते हैं। जाइलेम टिश्यू ऑलरेडी पाइप नुमा होता है, यहाँ पाइप नुमा होता है, जिसके जरिए जो है वाटर और मिनरल्स किससे, जाइलम से, जाइलम के माध्यम से पानी को ऊपर तक ले लेता है पत्तियों तक। और ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है क्या, सनलाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन, क्लोरोफिल। और कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स कैसे आता है, इन करता है। तो मैं बात करूं, पत्तियों में जो है स्टोमेटा होता है, पोर होते हैं, पोर छिद्र होते हैं। जैसे देखिए इस प्रकार के माइक्रोस्कोप के माध्यम से यदि आप देखेंगे तो इस टाइप का जो है ना छिद्र होता है पत्तियों में, दोनों साइड से दो किडनी नुमा जो है गैप होता है और दोनों साइड से बीच में गैप होता है, जिससे होकर कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करता है और उसी से फिर ऑक्सीजन गैस को रिलीज भी करता है, छोड़ता है। तो स्टूडेंट्स ये बात समझ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होता कैसे है, प्रोसेस कंप्लीट कैसे करता है। अब यहाँ पत्तियों में जो कार्बोहाइड्रेट बना उसको पूरे बॉडी पे भेजने का काम कौन करता है, फ्लोएम नामक टिश्यू होता है जो बना हुआ भोजन को, यानी फोटोसिंथेसिस में जो भोजन बनकर रेडी हो गया, जो पेड़ के जो है पूरे बॉडी के लिए नेसेसरी है, उसको जो है वो पूरे पेड़ में फैलाता है और तत्पश्चात वहां पर क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, जमा हो जाता है और उसी को जो है एनिमल्स जो है उसको फिर से अपने भोजन के लिए उसका उपयोग करता है। और पेड़ पौधों से भोजन लेने वाले को हेटेरोट्रोफ्स कहते हैं। स्टूडेंट्स यह बात आप भली भांति समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को समझ चुके होंगे और हेटेरोट्रोफिक्स में जो है होता क्या है यह आपने जाना। स्टूडेंट्स अभी दरअसल हम लोगों को मेनली पढ़ना था यही। अब उसमें स्टार्च भी होता है, किसमें, पत्तियों में। कैसे इसकी जांच की जा सकती है, कैसे जांच करेंगे, तो पत्तियों को, एक पत्ते को अगर हम अंधेले में रखते हैं, एक पौधा को कुछ समय के लिए अंधेले में रखें और एक को सनलाइट में, तो होगा क्या, जो सनलाइट में हुआ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट किया और जब फोटोसिंथेसिस कंप्लीट किया तो वहां पर जो है स्टार्च बना और क्या कहते हैं, एक को अंधेले में रखे, उसमें उतनी मात्रा में नहीं बना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां सूर्य का प्रकाश नहीं था, सनलाइट अवेलेबल नहीं था। तो जब आप परीक्षण करेंगे तो आपको पता चलेगा जो सनलाइट में था तो उसमें स्टार्च बना। स्टूडेंट्स, तो मैं बहुत लंबा न करते हुए इस वीडियो को और इस क्लास को यही एंड करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा, चूंकि अभी तक हम क्लास 7 में स्टूडेंट्स कम होने की वजह से हम लोग थोड़ा सा क्लास को स्लो किए थे। स्टूडेंट्स मन से थोड़ा किताब खरीद कर पढ़ाई करें और क्लासें होती रहेंगी, आपको कमी महसूस नहीं होगा क्लास का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।